क्या आप जानते हैं कि हमारे जिस्म के अंदर सबसे जो अहम पार्ट है वो कौन सा है? नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि तुम्हारे जिस्म के अंदर एक गोश्त का लोथड़ा है जो अगर ख़राब रहे तो पूरा जिस्म ख़राब रहता है। अब अगर इस हदीस को हम रूहानी या जिस्मानी तौर पर लें तो ये दोनों तरीक़ों से हमारे जिस्म और रूह पर फिट आती है, क्योंकि अगर रूहानी तौर पर हम ठीक ना हों तो उसका ताल्लुक़ भी हमारे इस जो पार्ट को नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जिसकी तरफ इशारा किया उस पर फिट आती है, और अगर हम जिस्मानी तरीके से लें तब भी ये हदीस वहाँ पर फिट आती है। तो ये गोश्त का लुतरा क्या है? ये दिल की तरफ इशारा किया गया है। दिल हमारे जिस्म का एक ऐसा पार्ट है कि ये अगर रूहानी और जिस्मानी दोनों तरफ ख़राब हो जाए तो फिर पूरा का पूरा जिस्म और जो रूह है वो डिस्टर्ब रहती है। यानी रूहानी तौर पर अगर हम ख़राब हो जाएं तो हम गुनाहों की तरफ चले जाते हैं, और अगर जिस्मानी तौर पर ये जिस्म का ये हिस्सा ख़राब हो जाए तो हमारा जिस्म जो है वो डिस्टर्ब रहता है, मुख्तलिफ बीमारियों का शिकार हो जाता है। अब दिल की सेहत आजकल के दौर में बहुत ज़रूरी है कि दिल की सेहत का ख्याल रखना हर बंदे का फ़र्ज़ है, क्योंकि ये एक मेन पार्ट है जो आजकल ज़्यादा बीमारियों का शिकार है। और उसकी वजह क्या है? हमारी रोज़मर्रा की वो आदत जो कभी नेचुरल हुआ करती थी अब वो नेचुरल तरीके से नहीं है, उसको हम लोगों ने डिस्टर्ब किया हुआ है। हमारा उठना बैठना, हमारा सोना, हमारा जागना, हमारा खाना पीना, इस सब का ताल्लुक़ हमारी दिल के सेहत के साथ है। और दिल की सेहत में सबसे ज़्यादा जो नुकसानदेह चीज़ है वो ख़राब कोलेस्ट्रॉल यानी LDL है। तो LDL की सतह को नॉर्मल रखने के लिए हमें कुछ कुदरती चीज़ों को अडॉप्ट करना होगा जो दिल की सेहत के लिए बहुत ज़रूरी है। अब इसमें अगर हम बात करें तो LDL की जो सतह है ये 100 mg से नीचे रहती है, लेकिन जिस वक्त हम अपनी खुराक और अपनी आदत को बदल देते हैं तो ये नॉर्मल रेंज से आगे हाई रेंज की तरफ चला जाता है, जो कि आगे चलकर ये शरियानों की ब्लॉकेज का बायस बनता है। अब इसको हम नॉर्मल सतह पे कैसे रख सकते हैं? पहली बात तो यह है कि अपनी खुराक को ठीक करें। अपनी खुराक में सब्जियों का इस्तेमाल ज़्यादा करें। हम लोगों ने फास्ट फूड का इस्तेमाल इतना ज़्यादा कर दिया है कि अब हमें नेचुरल चीज़ें अच्छी नहीं लगती, यानी हमारे जो टेस्ट है वो इतने फास्ट फूड की तरफ डेवलप हो गए हैं कि अब हम अगर नेचुरल चीज़ कोई सामने हमारे रखते तो हम उसको शौक़ से नहीं खाते। आप मिसाल से इसको समझे कि आप अगर किसी के घर मेहमान जाते हैं तो आपके सामने कोल्ड ड्रिंक्स और बिस्किट या कोई अदर फास्ट फूड रख दिए जाते हैं जैसे आप शौक़ से खाते हैं। अगर एक तरफ फास्ट फूड आपके सामने रखा जाए और दूसरी तरफ नेचुरल कोई भी फ्रूट रख लें आपके सामने, तो आपकी जो तरजीह होगी वो फास्ट फूड होगी, क्योंकि आपने जो अपने टेस्ट बर्ड्स डेवलप किए हुए हैं वो फास्ट फूड पे किए हुए हैं। तो अब हमें क्या करना होगा कि हमें सब्जियों की तरफ आना होगा, अपने जो टेस्ट बर्ड्स हैं उसको डेवलप करना होगा सब्जियों की तरफ। तो पहले आप वो जो सलाद वाली सब्जियां हैं उसका इस्तेमाल करें, उनको खाएं, सलाद पे अपने आप को आदी करें। फिर इस तरीके से फिर आगे जो आप खाना वगैरह बनाते हैं उसमें सब्जियों का इस्तेमाल करना शुरू करें, तो टेस्ट जो है वो खुद ब खुद डेवलप होंगे और यूँ आप अपनी LDL की सतह को कम कर सकेंगे। अब दूसरा, कुकिंग में जब हम ऑयल का इस्तेमाल करते हैं, बाज़ारी ऑयल का इस्तेमाल बेतहाशा है, हर घर में बाज़ारी ऑयल इस्तेमाल हो रहे हैं। तो अब हमें जिस वक्त अपने लिए खाना बनाना है तो उस वक्त जो बाज़ारी ऑयल है उससे इस्तेमाल करके हमें अच्छे जो नेचुरल ऑयल है उसकी तरफ आना पड़ेगा। जैसे जैतून का ऑयल ज़्यादा कॉमन इस्तेमाल किया जाता है खानों के बारे में, है बहुत महंगा। जो पैसे आपने पहले अपने मेडिसिन पे लगाने हैं वो आप पहले अपनी सेहत पे लगाएं, तो उससे इसका फ़ायदा ये होगा कि आपकी जो लाइफ है वो क्वालिटी वाली होगी, आप अच्छी ज़िंदगी गुजार सकेंगे। दूसरा, जितनी भी बेकरी की चीज़ें हैं, बेकरी आइटम हैं, उससे इज्तनाब करें, क्योंकि ये LDL सतह को बहुत ऊपर तक ले जाता है। जब आप डेली की बुनियादों पर कोल्ड ड्रिंक्स, बिस्किट और चीनी वगैरह का इस्तेमाल करेंगे, केक वगैरह, मिठाइयाँ, इन चीज़ों का इस्तेमाल करेंगे तो LDL की सतह बढ़ेगी और इससे आपकी दिल की सेहत ख़राब होगी। तो इन चीज़ों से जब आप अवॉइड करेंगे तो आपको इसका फ़ायदा भी मिलेगा। तीसरी बात यह है कि अपना जो जहनी दबाव है, जो जहन पर प्रेशर होता है किसी भी काम का, किसी भी हवाले से,
ज़हनी दबाव एलडीएल की सतह को ऊपर ले जाता है। अब ज़हनी दबाव को कम करने के लिए खुली फ़ज़ा में आप एक्सरसाइज कर सकते हैं, मुराकबा कर सकते हैं, गहरी सांस ले सकते हैं। तो जितनी गहरी सांसें मुराकबे के ज़रिए आप लेंगे उतना आपकी जो एलडीएल की जो सतह है वो डाउन होगी और आपकी दिल की सेहत मजबूत होगी। चौथे नंबर पे आप अपनी रूटीन में वॉक को लाजमी करार दें। ये जितनी अल्टरनेट दूसरी एक्सरसाइज बताई गई हैं, योगा की या मुराकबा, जितनी भी ये एक्सरसाइजेज हैं, ये तो आपने 5 से 10 मिनट 15 मिनट करनी है, लेकिन अपनी जो रेगुलर जो लाइफ है इसमें वॉक को शामिल करें। टाइम आपको नहीं मिलता, आप जहाँ पर भी जाते हैं तो आप पैदल चलें। आपने ऑफिस में जाना है, आपने कहीं कारोबार पे दुकान आपकी है वहाँ आपने जाना है, या अदर बिजनेस टूर पे जाना है, तो अपने लिए आपने लाजमी 30 मिनट का जो गैप है वो रखना है कि उसमें सिर्फ आपने अपने जिस्म को वहाँ पे यूटिलाइज करना है, चाहे ग्राउंड हो चाहे कोई भी रास्ता आपको मिलता है। तो जब तक रेगुलर मेडिसिन की तरह आप इन चीज़ों को रेगुलर अपनी लाइफ में नहीं लाएंगे उस वक्त तक आप स्टिल अपनी ज़िंदगी में मेडिसिन को साथ अटैच रखेंगे। आप अभी जाएं ना अस्पतालों में, जितने भी हॉस्पिटल्स हैं आप वहाँ पे जाएं तो दिल के मरीज़ों की तादाद बहुत ज़्यादा है और रेगुलर मेडिसिन लेने के लिए लोग वहाँ पर आते हैं। तो इस वक्त परेशानी सबके लिए है। नौजवानों को ब्लड प्रेशर की बीमारियाँ हैं और साथ साथ हालात इतने पहले जैसे नहीं रहे, मुख्तलिफ हैं कि आप किसी तरह भी अपने आप को एक क्वालिटी ऑफ लाइफ की तरफ नहीं लेके जा रहे। एक शख्स एक टाइम पे 2-2 जॉब कर रहा है फिर भी वो पूरी तरीके से सरवाइव नहीं कर रहा। बुज़ुर्गों को मेडिसिन मैनेज करनी पड़ रही है। बुज़ुर्गों को चाहिए कि वो अपना जो टाइम है जितना भी उनको मिलता है वो पैदल चलने पे सर्फ करें या हल्की फुल्की एक्सरसाइज, अगर किसी को बीमारी है भी दिल की तो डॉक्टर की के मशवरे के मुताबिक चलें। ये मैसेज ओवरऑल तमाम लोगों के लिए है कि सवारियां तर्क कर दें और ज़्यादा से ज़्यादा पैदल चलने की कोशिश करें। आप देखेंगे कि कुछ अरसे के बाद आपका जो जिस्म है वो खुद अंदर से आपको बताएगा कि वो कितना परफेक्ट हो रहा है। तो तभी आप क्वालिटी ऑफ लाइफ जी सकेंगे। जितनी भी अल्लाह ताला ने ये लाइफ दी है, कम से कम वो जो दिन भर किसी बीमारी की वजह से डिस्टर्ब रहेगी वो लाइफ फिर कुछ क्वालिटी में बेहतर होगी, बल्कि ज़्यादा बेहतर होगी। अपने एक्स्ट्रा अखराजात से आप बच सकेंगे और जो आपने ज़िंदगी में और काम करने हैं वो जो पैसा आपने मेडिसिन पे लगाना है वो किसी और जगह आपके काम आ जाएगा। तो नेचुरल तरीके से ख़ुद को अपनी सेहत को बेहतर करने की कोशिश करें। तो जितना आप नेचर के करीब जाएंगे उतना आपकी दिल की सेहत बेहतर होगी और आप अच्छी ज़िंदगी जी सकेंगे।